नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मेरे छोटे भाई और बहनों जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए आज हमारी दूसरी क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो पहले क्लास में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा और आज सेकेंड क्लास है, तो फैक्टराइजेशन मेथड के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और डेफिनेटली स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए होंगे तो डेफिनेटली वो फंसे होंगे आपसे। तो आज मैं स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा डिटेल में कैसे करते हैं, इसको अप्रोच क्या होता है। बहुत इजी है, देखने में टफ लगता है बट इजी है, आराम से आप कर सकते हो। बाकी इन सब क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसे बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत टफ तो नहीं है, बस आपको ध्यान देना है। हाँ, हमने फैक्टराइजेशन मेथड में बताया था कि जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो है 3 और जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है वो है 12। तो 12 3 जो हो गया 36। अब दो नंबर हमें ऐसे ढूंढने हैं, ऐसे सर्च करने हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए 36, यानी यहाँ पे माइनस है, तो उन दोनों नंबर्स को, उन दोनों डिजिट्स को आपस में माइनस करने पे क्या आ जाए 5 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, जरा सोचो। टेक 5 सेकेंड एंड थिंक कि दो नंबर ऐसे कौन हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 36 है और उन्हीं दोनों नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए 5 आ जाए। तो हमने बताया था आपको तरीका, ये 36 है, आपको देखना है किसके किसके टेबल में आता है, कौन कौन से नंबर के टेबल में ये आता है। तो 5 के टेबल में, 9 के टेबल में, ऐसे चेक करेंगे हम। चलिए तो 9 के टेबल में देख लेते हैं, आ जाएगा 9 4 जा 36 और 9 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए। चलिए अब इस 5 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 9 - 4 से। तो ये हो गया हमारा 3x² माइनस 5 को हम रिप्लेस करेंगे 9 - 4 x - 12 = 0। क्लियर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस यहाँ पे अगर है तो अंदर का साइन हो जाएगा चेंज। तो ये हो गया 9 का x × 9x और ये हो जाएगा +4x। यहाँ पे प्लस हो गया क्योंकि बाहर माइनस था। और ये हो गया -12 = 0। अब इन दोनों नंबर्स में क्या क्या कॉमन है, कॉमन कैसे लेंगे भाई? इसमें देखो 3 के टेबल में 9 आता है, दैट्स वाई 3 कॉमन है। और x तो है इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो एक x बच गया और यहाँ पे 3 बच गया। अब अगर गलती जब समझ में आ रहा है कि कॉमन गलत है, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा, ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा आपको। फिर प्लस हमने बताया था आंख बंद करके यही नंबर इसमें लिख दो, x - 3 और यहाँ पे जो बचेगा 4। ठीक है। अब x - 3 कॉमन बचा क्या, 3x + 4 = 0। हमने बताया था कि दो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 0 कब आता है, जब दोनों नंबर में से कोई एक नंबर 0 हो या तो दोनों के दोनों 0 हो। तो x - 3 = 0, then x = 3, 3x + 4 = 0 and then 3x = -4, x = -4/3। तो ये जो नंबर्स हमें मिले हैं x = 3 एंड x = -4/3, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि यही हमारे क्या होते हैं, यही हमारे होते हैं रूट्स। क्या होते हैं? रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो ये होते हैं जो हम x की वैल्यूज फाइंड करते हैं। दूसरी बात कि ये जो रूट्स हैं, अगर इनकी वैल्यू डायरेक्ट इसमें हम पुट कर दें तो ये 100% है कि ये 0 आएगा। पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब अगर x की जगह में हम 3 पुट करेंगे तो ये 100% जो LHS वाला टर्म है ये टोटल 0 आएगा। अगर -4/3 भी पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर हमने 1 पुट कर दिया जो कि इसका रूट है ही नहीं, तो फिर ये 0 नहीं आएगा। 1 देख कर पुट करके देख कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो जाएगा 3 - 5 - 12, 0 नहीं आएगा। तो रूट हमारा जो होता है वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेटिस्फाइड करता है उसको, यानी कि x की जो वैल्यूज़ निकलती है उसमें डायरेक्ट अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दें तो वो उसको 0 कर देगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था जो हम लोगों ने लास्ट टर्म पे किया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, उसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे?
क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी हमने बताया था आपको कि जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको किसी भी तरीके से एलिमिनेट कर दो। तो क्या करोगे, x से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 3x² माइनस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। यहाँ पर x से करेंगे तो x कट जाएगा इसलिए 8 बचेगा। यहाँ पे 2 में x से करेंगे तो ईच टर्म में मल्टीप्लाई होता है। अब इधर ट्रांसफर करा लो उसको, 3x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस था तो इधर आया तो माइनस हो गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब हमें क्या करना है, फिर से वही काम, 3 इंटू 8 24। ऐसे दो डिजिट्स जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 24 एंड आपस में सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए 2 आ जाए। तो 6 and 4 है, 6 4 हो गया 24 मल्टीप्लाई पे 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो फिर से अगर कॉमन लेने में किसी को प्रॉब्लम है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको 6 माइनस 4 से रिप्लेस करना है, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी 3x² माइनस 6x प्लस 4x। यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, एंड देन माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 कॉमन है और x भी कॉमन है तो x माइनस 2 बचेगा बिकॉज 3 2 6, ओके। प्लस सेम काम x माइनस 2 यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे 4 आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 2 कॉमन फिर से एंड 3x प्लस 4 अगेन इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4/3। ये हमारे दो रूट्स मिले हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, मैं आपको ज़बरदस्ती फिर से बता रहा हूँ। जिसको नहीं आया होगा वो प्लीज़ इसको नोट कर ले और समझ ले कि कैसे करते हैं, कि जब भी डिनोमिनेटर वाले भी टर्म होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, या तो एलसीएम लेके सॉल्व करो या तो उसी नंबर से पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है एलिमिनेट हो जाए। क्लियर है? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 देखो जो स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट के बारे में आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट का कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन एडिशन में प्रॉब्लम होगी तो फिर आप थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो पहले तो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, 4√3 इंटू 2√3 ये कितना आएगा। देखो भाई यहाँ पे √3 और √3 मिल करके क्या हो जाएगा 3। हम जानते हैं कि √3 और √3 किसी भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या होता है, हट जाता है, खत्म हो जाता है। तो √3 मिल के हो गया 3 और 4 2 8, 8 3 24। कहने का मतलब ये हो गया ना 4 3 2। ठीक है, अब दो डिजिट्स फाइंड कर लो जिनका मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए और माइनस करने पे 5 आ जाए। ऐसे कौन कौन से नंबर है भाई जिनका आपस में क्या करने पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 24 आ जाए और आपस में सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ जाए। है कोई नंबर? बिल्कुल है, जल्दी बताओ। है ना, 8 और 3। 8 3 24 और 8 माइनस 3 करोगे तो 5 मिल जाएगा। अब देखो इसमें थोड़ी सी कॉमन लेने में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए। 8 माइनस 3 कर देंगे इसको, माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दो। यहाँ पे देखो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस है, माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे 4 कॉमन है x के साथ और बचेगा √3x प्लस 2 माइनस अंदर वही डालना है जो हमने बताया है आपको, सेम टर्म। अब यहाँ पे खुद सोच लो कि क्या मिलने वाला है। ऐसा नंबर आपको सोचना है कि यहाँ का इसके मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाए, यानी भी ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रहा होगा √3। समझ गए? रूट ऐसे कॉमन लेते तो दिक्कत हो जाती क्योंकि इसमें √3 कॉमन देखने में लग नहीं रहा है कि √3 कॉमन है। तो यहाँ पे √3 जो है आएगा तभी तो √3 मिल के 3 मिलेगा, ये हो जाएगा। और इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो ये मिल जाएगा। अब फिर से कॉमन हो गया क्या, √3x प्लस 2 एंड 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब 0 से इक्वेट करके हम रूट्स को फाइंड कर लेंगे। बहुत टफ तो नहीं था, है ना। बट जो 4th क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा खासा है।
इसमें डिजिट्स को कैसे फाइंड करें। डिजिट्स को कैसे फाइंड करें, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। देखो 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो भाई क्या हो रहा है, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पे 6 मिल रहा है और ऐड करने पे, यहाँ प्लस है, ऐड करने पे 2√6 मिल रहा है, ऐड करने पे 2√6 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना जो ये कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमको स्क्वायर रूट का 6 मिल रहा है, यानी कि दोनों डिजिट्स जो हमारे होंगे उन दोनों में √6 रहा होगा, तभी उन दोनों का एडिशन पॉसिबल है। बिकॉज हम रूट्स का एडिशन कब कर पाते हैं या सब्ट्रैक्शन कब कर पाते हैं, जैसे मैं बोलूँ रूट ए मिलके होता है क्या, 2√a। अगर मैं बोलूँ √a प्लस √b, इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये यही है, इतना ही कर सकते हैं इसको। इसका मतलब कि दो स्क्वायर रूट्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों क्या हो, सेम हो। सब्ट्रैक्शन में भी सेम केस, लेकिन अगर दोनों के स्क्वायर रूट अलग अलग है तो ये दोनों ऐड ही नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जो हमारे दो डिजिट्स हैं वो दोनों वो ऐड करने पे 2√6 आ रहा है। इसका मतलब कि दोनों डिजिट्स में क्या रहा होगा, √6 रहा होगा। तो पहला डिजिट सपोज करो √6 और हमें मल्टीप्लाई करने पे 6 लाना है, तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा 6, है ना, और इन्हीं दोनों को ऐड कर दो तो मिल जाएगा 2√6। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलो तो बस कुछ नहीं करना है, 3x स्क्वायर माइनस 2√6 को हमें क्या रिप्लेस कर देना है, √6 प्लस √6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, √6x माइनस √6x, यहाँ पे माइनस क्यों हो गया, क्योंकि बाहर माइनस था, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है कॉमन लेने में, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे कॉमन लेने में होने वाली है। देखो अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कॉमन है x, तो यहाँ मिलेगा 3x माइनस √6। अगले वाले टर्म में देखोगे तो फिर 3x माइनस √6 मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3, यहाँ पे कहीं 3। तो देखो इसको रीअरेंज कैसे करते हैं, इसको रीअरेंज कैसे करते हैं। इसको अगर हम √6 को 3 को √3 इंटू √3 कर दें, √3 इंटू √3 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया x स्क्वायर, ये भाई 3 ही तो है दोनों मिल करके, माइनस √6 को हम ऐसे कर दें, √3 इंटू √3x। ये मैं स्प्लिट करके आपको बता रहा हूँ, ऐसा करना नहीं है, सोच लेना है बस। ये √3 नहीं √2 होगा, क्योंकि तभी तो √3 इंटू √2 क्या होगा, √6। ठीक है, अब फिर से वही काम कर दो, इसको भी √2 या √3 इंटू √2 कर दो, और प्लस और 2 को भी क्या कर दो, √2 इंटू √2 कर दो, इज इक्वल टू हो गया 0। देखो सभी नंबर्स को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो सिर्फ कॉमन लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये 3 था, ये कर दिया, √3 मिलके 3 होता है, √6 का √3 इंटू √2 √6 हो जाता है, और ये √3 इंटू √3 ये भी √6 है, और x है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 को √2 मिल करके 2 होता है। अब देखो कॉमन लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, और x है, तो √3x कॉमन ले लो, क्या मिला, √3x। ध्यान से देखो, ये हमने बाहर ले लिया और एक बाहर ले लिया, एक ये बच गया, इसमें से एक बच गया, ये लिख दिया, माइनस ये बाहर ले लिया, बचा क्या, √2। ये बाहर ले चुके हैं और ये बाहर ले चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ √2 बचा हुआ है, माइनस। अब चाहो तो तुम ये डायरेक्ट इसमें अंदर लिख सकते हो ब्रैकेट में, या तो फिर यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देख लो कॉमन क्या है, √2 कॉमन है, √2 कॉमन है, √2 कॉमन हो गया। अब जब √2 कॉमन हो गया तो क्या बचा,
तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई √2, क्योंकि √2 एक निकाल चुके हो, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखो, अब √3x माइनस √2 कॉमन हो गया, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये क्या हो गया, ये तो हो गया दोनों के दोनों सेम, यानी कि दोनों के दोनों रूट क्या है, सेम है। और रूट आएगा क्या, √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो दोनों के दोनों इक्वल हैं। देखो बिल्कुल एक्सपेंड करके हमने इसको बताया है। और सबसे पहला क्या बताया आपको कंसेप्ट, कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्क्वायर रूट का मिल रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों नंबर्स में आपको क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। और यहाँ पे जो कि दोनों के दोनों 1 1 मिल गया हमको, क्योंकि 2√6 मिल रहा था। हो सकता है कुछ और मिलता, 5√6 या 3√6 या 2√6 या 1√6, तो हम इस नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं। क्लियर है। बाकी कॉमन लेने के लिए आपको सबसे बढ़िया आप स्प्लिट करिए, उससे बेहतर कुछ नहीं। इसको पॉज करके आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने हिसाब से सोचिए कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए एंड सब्ट्रैक्ट करने पे √2 आना चाहिए। चलो देखो 6x स्क्वायर माइनस √2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। भाई देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12, 6 × 2, और आपस में सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, √2। इसका मतलब है कि जो दोनों डिजिट्स हैं उन दोनों में क्या है, √2 तो है, तभी तो आपस में सब्ट्रैक्ट होकर के क्या मिल रहे हैं, √2। यानी कि अब हमें यहाँ के नंबर्स को रीअरेंज करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में माइनस रखना है। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 2√2 माइनस 1√2 तभी तो √2 मिलेगा। और यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि 4√2 रखेंगे, 4√2 रखेंगे तो यहाँ 3√2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 4√2 माइनस 3√2 तभी तो √2 मिलेगा। और यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, तभी तो 3√2 माइनस 2√2 मिलकर के √2 मिलेगा। ठीक है। अब देखो ये तो √2 सब्ट्रैक्ट करने में मिल गया, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 मिल रहा है क्या? देखो √2 मिलके 2 हो गया, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, मिल गया ना, मिल गया ना भाई। बस इतना सोचना था कि दोनों नंबर्स में √2 होगा, तभी तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। चलो रख करके सॉल्व करते हैं इसको। 6x स्क्वायर माइनस 3√2 माइनस 2√2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एंड देन 6x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस हो जाएगा, भाई यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा साइन, √2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन लिया जाए, कॉमन लिया जाए भाई, फिर से वही कहानी होने वाली है कॉमन लेने की। कैसे लिया जाए कॉमन लेने का सिर्फ वही तरीका ही है, आपको क्या करना है, सभी को स्क्वायर के रूप में, स्क्वायर रूट के फॉर्म में आपको डाल देना है, अपने आप मिलता जाएगा। देखो भाई ये 6 है यहाँ पे, तो अगर 6 है तो 3 कॉमन है, क्योंकि इसमें देखो 3 है और इसमें भी 3 है ना। इसमें स्क्वायर रूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक, मतलब इस 6 को आप 3 × 2 कर सकते हैं। ठीक है, 3 × 2 कर देंगे, उसके बाद कॉमन ले सकते हैं। चलो तो 3x कॉमन ले लो अगर, तो क्या मिलेगा, 2x माइनस 3 नहीं √2 मिलेगा। तो ये 3 निकाल लिया और x निकाल लिया तो √2 बच गया। यहाँ से क्या निकाला, 3 निकाल लिया, x निकाल लिया तो 2 बचा और एक x बचा। ठीक, और इसमें यही चीज़ डाल दो, 2x माइनस √2। तो यहाँ पे सोच लो तुम्हें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ऐसा नंबर डालना है कि इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये मिल जाए और ये भी मिल जाए इसका मल्टीप्लाई करने में। तो ऑब्वियसली √2 रखोगे तभी तो मिलेगा, √2 रखोगे यहाँ पे तो 2√2 तभी तो मिलेगा, और √2 मिलकर 2 हो जाएगा। क्लियर। अब ले लो कॉमन, 2x माइनस √2 एंड 3x प्लस √2। ठीक है,
तो यहाँ से x मिलेगा आपको √2/2 और यहाँ से x मिलेगा आपको -√2/√3। उसको उधर ट्रांसफ़र करके, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, उसको उधर ट्रांसफ़र करके फिर 3 को डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो स्क्वायर रूट वाले जो प्रॉब्लम थे वो क्लियर हो गए। स्क्वायर रूट वाले जो प्रॉब्लम थे वो क्लियर हमारे हो गए, ठीक है। अब एक थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो अब देखो भाई, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने आपको बता दिया कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और स्क्वायर रूट वाले भी प्रॉब्लम आपको नहीं फंसने वाले हैं। कॉमन लेने में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, बाकी हाँ, ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, हमने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है। आप 1-2 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से तो 100% आपसे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ, देखो उनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे 8/3 + x एंड प्लस 3/2 माइनस x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे है माइनस, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है कि एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। क्लियर दिख रहा होगा, 8/3 + x माइनस 3/2 माइनस x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे RD शर्मा में और RS अग्रवाल में। हाँ, और NCERT में आपको एक क्वेश्चन सिर्फ मिलने वाला है ऐसा, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग LCM लेकर। अब आती है बात कि LCM कैसे लिया जाए। LCM लेने के लिए तो नंबर होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल टाइप का है, इसमें वेरिएबल है, इसका LCM कैसे लिया जाए। भाई इसका LCM लेना बहुत आसान होता है। ये दोनों के दोनों नंबर अलग अलग हैं तो दोनों को दोनों LCM सेम हो जाएगा। जैसे प्राइम नंबर है, जैसे 3 और 5 का LCM क्या होता है 15, है ना। तो इसी तरह प्राइम समझो इसको कि दोनों के दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसका LCM होगा 3 + x और 2 - x एज इट इज़ ब्रैकेट जैसे है। अब हमें पता है क्या करते हैं, इसके बाद इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई होगा 2 - x में और -3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, क्योंकि ये और ये डिवाइड होकर कट जाएगा और 3 + x बचेगा और इज इक्वल टू में 2 है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से करना है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 16 हो जाएगा, 8 × 16 -8x, क्योंकि इसमें भी मल्टीप्लाई होने वाला है। और यहाँ पे 3 × 3 = 9 और -3x अपॉन 3 + x 2 - x इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं ऊपर वाले नंबर को। 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 7 और माइनस माइनस दोनों हैं 11x ऐड हो जाएंगे अपॉन 3 + x एंड 2 - x इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई तो सीखा होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इधर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो एक एक स्टेप। तो ये 3 का जो 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 + x और 2 - x इज इक्वल टू 7 - 11x इंटू 1, यानी वही। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं, ध्यान से सीखो। पहले इस नंबर को पकड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 × 2 = 6। अब इस नंबर का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी कि इसका पहले इसमें करेंगे फिर इसका इसी में करेंगे, तो कितना हो जाएगा -3x, क्योंकि इसके पहले प्लस है और इसके पहले माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अब इधर x और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के पहले प्लस है तो 2x, और फिर x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक के पहले माइनस है तो -x² इज इक्वल टू 7 - 11x, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर डाल दो, ये हो जाएगा 12 - 6x + 4x - 2x² इज इक्वल टू 7 - 11x। अब सबको उधर ट्रांसफ़र कर दो, सबको इधर ट्रांसफ़र कर दो, यानी कि सबको एक तरफ ले लो। ये देखो क्या हो जाएगा
12 माइनस कितना हो गया भाई, -2x हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है, पावर दोनों का सेम है, तो इसलिए दोनों ऐड हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, माइनस का है प्लस का है, और -2x स्क्वायर -7 प्लस 11x इज इक्वल टू 0। भाई 7 प्लस में था तो माइनस में हो गया, और 11x माइनस में था तो प्लस में हो गया, ठीक है। तो अब क्या बचा देखो, 12 से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 5, और माइनस ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि इसमें x है इसमें x है, तो माइनस का ये है और प्लस का ये है, तो प्लस का 9x और माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एक्स स्क्वायर होता है उसका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। अब इस नेगेटिव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, या उन सब नंबर्स को इधर ट्रांसफर कर दो, उधर क्या बचेगा 0। ट्रांसफर करोगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस से भी अगर मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तब भी सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -5 हो जाएगा, ये -9x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो 2x स्क्वायर -9x -5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए 10 और सब्ट्रैक्ट करने पे 9, तो 5 2 या 10 हो गया मल्टीप्लाई करने पे, और माइनस करने पे 9 आना चाहिए, तो 10 × 1 यानी कि 10 × 1 करोगे तो 10 मिलेगा, और 10 - 1 करोगे तो 9 मिलेगा। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया हो गया बहुत अच्छे तरीके से कि जब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन हो, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जब हों तो हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। एक और मेथड है जो कि मल्टीप्लाई करके करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मेथड ईजी है, ठीक है। तो अभी क्लास की जो है आज यही रोकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाना चाह रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करते रहिए ताकि कुछ हमारा भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, बाकी अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। धीरे धीरे टाइप्स को हम बढ़ाते जा रहे हैं, ओके। चलो धन्यवाद।